प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बच्चों, इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। फिर बच्चों मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है या रिटायर होता है या किसी की डेथ होती है या पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, व्हेनेवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मैंने कहा था कि तीन बातों पे आपने फोकस करना है। नंबर 1 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, नंबर 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एंड नंबर 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं आज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म। देखो बच्चों, ए और बी दो पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 3:2। सी इज न्यू पार्टनर हु इज एडमिटेड इनटू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020। सी नया पार्टनर है, 1 अप्रैल 2020 को वो हमने एडमिट किया है और उसका शेयर कितना है 1/4। अब यहां पर देखिए, ही ब्रिंग्स कैपिटल ₹1,50,000। एक तो वो कैपिटल लेके आया है और कितनी लेके आया है 1,50,000। ये तो बच्चों ऑब्वियस है कि अगर कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो कैपिटल तो उसको लानी पड़ेगी, तभी तो वो पार्टनर बनेगा, तभी तो वो मालिक बनेगा, ओनर बनेगा। लेकिन साथ में एक बात और देखिए कि कैपिटल तो वो लाया है, साथ में ही ऑल्सो ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो कैपिटल भी लेके आएगा, अपना शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आएगा। क्यों लेके आएगा वो अभी डिस्कस करते हैं। आज डेट है बच्चों 1 अप्रैल 2020। आज हमने अपनी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया और आज हमारी फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है 2 लाख। लिखा हुआ है फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख। ये भी मैंने आपको कहा था कि अ फर्म हैज टू मेक द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल व्हेनेवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हमें फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, तो वैल्यूएशन किया हुआ है, दैट इज ₹2 लाख। अब देखिए सी का शेयर कितना है 1/4। पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू है 2 लाख, तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा 2 लाख 1/4, 1/4 ऑफ 2 लाख दैट इज ₹50,000। तो बच्चों 150 वो कैपिटल के लाया है, लाने पड़ेंगे अगर उसने पार्टनर बनना है। सेकेंडली 50,000 वो और लेके आया है और किस चीज के लाया है शेयर ऑफ गुडविल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होगा कि व्हाई डज न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। कि जी कैपिटल लेके आया है, बात समझ आ गई, लेकिन वो शेयर ऑफ गुडविल क्यों लेके आया है 50,000 रुपीज वो क्यों लेके आया है। सोचिए बच्चों, वो शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आएगा, क्यों लेके आएगा, क्योंकि ये जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स कौन है ए एंड बी। जब भी कोई बच्चों नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो ये जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैव टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। हो सकता है कि ए ने सैक्रिफाइस किया, हो सकता है बी ने सैक्रिफाइस किया और हो सकता है दोनों ने सैक्रिफाइस किया। Whenever a new partner is admitted into the firm, all partners sacrifice their share of profit in favor of new partner। यहां पर सपोज ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं सी के लिए। तो बच्चों पिछले चैप्टर में भी बात डिस्कस हुई थी, इससे पहले चैप्टर हमने किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वहां पर भी टॉपिक डिस्कस हुआ था। बातें वही है जो पहले आप सीख चुके हो। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। जब भी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, किसी का शेयर इंक्रीज हो रहा है, किसी का शेयर डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पर हमने सीखा था कि गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कैसे, बाय पेइंग प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। वही स्टोरी यहां पर है, वही लॉजिक यहां पर है। अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था
कि व्हाई डज न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। कैपिटल आया, बिल्कुल ठीक है, ये 50,000 क्यों लेके आए? न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल सो दैट ही कैन कंपनसेट टू द ओल्ड पार्टनर्स। किस लिए? फॉर द सेक्रीफाइस दे हैव मेड इन फेवर ऑफ हिम। फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल बिकॉज सो दैट he can compensate to old partners for the sacrifice they have made in favor of new partner। उन दोनों ने सी के लिए जो सैक्रिफाइस किया है, सी यहां पे गेन कर रहा है, तो सी उसको कंपनसेट करेगा ए और बी को। वही स्टोरी है, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो क्लियर है बच्चों, कैपिटल भी लाएगा और शेयर ऑफ गुडविल भी वो लेके आएगा, दैट इज ₹50,000। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। बच्चों यहां पे उसका शेयर ऑफ गुडविल है 50,000। देयर में बी 3 सिचुएशंस, 3 सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन क्या है कि न्यू पार्टनर पेज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली। न्यू पार्टनर पेज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली। प्राइवेटली मीन्स आउटसाइड द बिजनेस। उसके हिस्से की गुडविल बनती है 50,000। उसने क्या करा, बाहर की बाहर ए और बी को दे दिए, बिजनेस के बाहर ही, के लो जी 50,000 और मैंने आपको कंपनसेट कर दिया जो आपने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया था। तो बच्चों इफ न्यू पार्टनर पेज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली मींस आउटसाइड द बिजनेस, तो इस केस में तो ये पैसा बिजनेस में आया ही नहीं, बाहर की बाहर उसने ए और बी को पे कर दिया। और जब ये अमाउंट बिजनेस में आई ही नहीं तो हम इसकी एंट्री भी नहीं करेंगे, एंट्री करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बच्चों इन फर्स्ट केस नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। आपने कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी। लॉजिक क्लियर है, क्योंकि पैसा बिजनेस में आया ही नहीं, राइट। चलो बच्चों फर्स्ट केस अगर हम छोड़ दें तो केस रह गए 2, सेकंड एंड थर्ड, जो हमने डिटेल में डिस्कस करनी है। अब यहां पर देखिए सेकंड केस क्या है, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स his share of goodwill in cash, then what will be the journal entries? ये आज हमने डिस्कस करना है, और ये हम डिस्कस करेंगे बाद में कि what happens when new partner doesn't bring his share of goodwill in cash। अगर इस फर्स्ट केस को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो केस तो 2 ही रह गए जो मैंने आपको सिखानी है, क्योंकि फर्स्ट केस में तो कोई एंट्री बनती नहीं। तो बच्चों आज पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, when new partner brings his share of goodwill in cash, what will be the journal entries? देखिए बच्चों यही क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। सपोज सी इज न्यू पार्टनर, ही ब्रिंग्स कैपिटल ₹1,50,000 एंड शेयर ऑफ गुडविल ₹50,000 इन कैश। क्लियर लिखा है क्वेश्चन में, इन कैश। कैपिटल भी लाया है और शेयर ऑफ गुडविल भी लाया है, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्रीज। देखिए फर्स्ट अप्रैल 2020, डेट यही है, डेट ऑफ एडमिशन। तो बच्चों टोटल वो कितनी पेमेंट लेके आए, देखिए 150 प्लस 50 कितना हो गया, 2 लाख। डेबिट किसे करेंगे, बैंक अकाउंट। बच्चों आपने कैश अकाउंट को अवॉइड करना है, क्योंकि ज्यादातर ट्रांजेक्शन, मोस्टली ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होती है, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजेक्शंस का प्रूफ होता है, कैश ट्रांजेक्शंस का कोई प्रूफ ही नहीं है। और गवर्नमेंट भी कहती है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, करप्शन खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शंस बैंक के थ्रू होनी चाहिए। तो बेशक क्वेश्चन में लिखा है इन कैश, तो भी हम प्रेफर किसे करेंगे, बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट। टोटल पेमेंट कितनी आई है, 2 लाख। आगे 2 बच्चों प्लस में भी आपको सिखाया था कि जब प्रोप्राइटर ओनर कैपिटल बिजनेस में लगाता है तो इससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। रूल्स आपको पता होने चाहिए, प्लस में सीखे हुए हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट। बच्चों पार्टनर का नाम भी लिखना है। सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स आर ओपन फॉर ईच एंड एवरी पार्टनर। एज कैपिटल अकाउंट अलग होगा, बीज कैपिटल अकाउंट अलग होगा और सीज कैपिटल अकाउंट अलग होगा।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 150 और बाकी जो 50 है व्हाट इज दिस टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बच्चों ये जो 50,000 को लेके आया है दिस अमाउंट इज नोन एज गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल। So बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। रेशन आपने खुद लिखनी है कि कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, राइट। अब देखिए आगे 1 अप्रैल को हमने क्या करना है। बच्चों अभी मैं आपको कह रहा था कि 50,000 को क्यों लेके आया है, 150 लाया, क्लियर है, पार्टनर बनना है तो कैपिटल लगानी पड़ेगी। 50,000 को क्यों लेके आया है, ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए। किस लिए कंपनसेट करना है, फॉर द सेक्रीफाइस दे हैव मेड इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। उन दोनों ने सी के लिए जो सेक्रीफाइस किया है तो सी बदले में उनको कंपनसेट कर रहा है। मींस ये 50,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ए और बी में। वो 50,000 किसे मिलेंगे, ए और बी को मिलेंगे। और बच्चों जब हम ए और बी को 50,000 देंगे तो देने का मतलब उनकी कैपिटल में डालने हैं। इससे ए और बी की कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट विद रुपीज 50,000। बच्चों ये टेम्परेरी अकाउंट है, आज ही हमने ओपन किया था और आज ही क्लोज हो गया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये 50,000 हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, ए एंड बी कैपिटल अकाउंट। क्यों, फॉर द सेक्रीफाइस दे हैव मेड इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उनको कंपनसेट किया जा रहा है और जब उनको पेमेंट मिलेगी तो इससे उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी। दैट्स व्हाई कैपिटल अकाउंट्स आर क्रेडिटेड। अब अगला क्वेश्चन ये बच्चों, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 50,000 हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इन विच रेशो दिस अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें, सोचिए किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्योंकि सेक्रीफाइस उन्होंने जो किया है उसी के लिए तो हम इनको पेमेंट कर रहे हैं, सी इनको पेमेंट कर रहा है, सी कंपनसेट कर रहा है। तो बच्चों ध्यान रखना, प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो मैंने आपको सिखाया था कि हाउ टू कैलकुलेट। सी का शेयर कितना है, 1/4। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा पहले न्यू रेशो निकालता है, न्यू रेशो कैलकुलेट करके फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इस क्वेश्चन में डेफिनेटली क्या होगी, 3:2। बच्चों ध्यान रखना, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, सी का शेयर 1/4 है, ये नहीं बताया किससे कितना लिया है। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन वी एज्यूम दैट ऑल पार्टनर्स हैव सैक्रिफाइस्ड इन देयर ओल्ड रेशो, कि उन्होंने अपनी ओल्ड रेशो में ही सैक्रिफाइस किया है। मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशो विल बी 3:2। आप बेशक बच्चों इसे वेरीफाई करना, आप ऐसे करिए, इसी क्वेश्चन में पहले न्यू रेशो कैलकुलेट करना। आपको सिखाया गया था हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो। फिर क्या होगा, ओल्ड रेशो आपके सामने है, न्यू रेशो आपके सामने है, फिर आपने सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अगर पहले आप न्यू रेशो निकालते हो देन सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो डेफिनेटली 3:2 ही आएगी। आपने ये वेरीफाई भी करना है कि वाकई ऐसा है या नहीं है। तो बच्चों फिर बता रहा हूं, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो एज ए वर्किंग नोट आपको ये कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। बस आपने एक नोट देना है कि क्वेश्चन इज साइलेंट, दैट्स व्हाई वी आर एज्यूमिंग दैट ओल्ड पार्टनर्स हैव सैक्रिफाइस्ड इन देयर ओल्ड रेशो, दैट इज 3:2। तो 50,000 को अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड करें तो 30,000 ए को मिलेंगे और 20,000 किसे मिलेंगे, बी को। ये प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। बच्चों इससे जो पहला लेक्चर था वहां पर मैंने कहा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशो व्हाट,
व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो, हाउ इज इट कैलकुलेटेड एंड व्हाई इज इट कैलकुलेटेड। तो व्हाई मैंने वहां पे पेंडिंग छोड़ दिया था, व्हाई इज इट कैलकुलेटेड आज मैंने आपको बता दिया। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज कैलकुलेटेड बिकॉज द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर is distributed among all partners in sacrificing ratio, इसीलिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। देखो कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जिसने ज्यादा सेक्रीफाइस किया उसको ज्यादा कंपनसेशन मिलेगी, जिसने कम सेक्रीफाइस किया उसको कम कंपनसेशन मिलेगी, और अगर किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस नहीं किया उसको फिर कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। बच्चों कई बार क्वेश्चन में एक बात और लिखी होती है, ये दोनों एंट्रीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज क्लोज्ड। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि ओल्ड पार्टनर्स विड्रू अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स हैव विड्रॉन अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। कि नया पार्टनर जो 50,000 लेके आया था, ओल्ड पार्टनर्स ने उसको विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। अगर ये सेंटेंस क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो फिर आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी। आज सपोज फर्स्ट अप्रैल है बच्चों, अभी हमने कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट किया था, उनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, लेकिन अगर वो इस अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं तो फिर इसका रिवर्स करेंगे। हम कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि इससे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। वेरी सिंपल, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद ₹30,000। डेबिट क्यों किया, क्योंकि उसने विड्रॉ कर लिया, कैपिटल विल डिक्रीज। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 50,000। अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। बच्चों ये थर्ड एंट्री आपने कभी करनी है अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा गया है कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अगर क्वेश्चन में इसका कोई जिक्र नहीं है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो फिर आपने ये थर्ड एंट्री नहीं करनी, केवल 2 एंट्री होगी। क्लियर है। हाँ, कई बार क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है कि ओल्ड पार्टनर्स विड्रू 1/4 या हाफ ऑफ। ओल्ड पार्टनर्स विड्रू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर के 50% उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो बच्चों जितना उन्होंने विड्रॉ किया है उतने से एंट्री करनी है। सपोज लिखा है 50% विड्रॉ किया है, तो यहां पे कितना आएगा 15,000, यहां पे कितना आएगा 10,000 और यहां पे कितना आएगा 25,000। वो फुल्ली विड्रॉ कर सकते हैं, पार्शली विड्रॉ कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो विड्रॉ ना करें। तो बच्चों पहली 2 एंट्री आपने करनी है, और थर्ड एंट्री तभी करनी है इफ इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, अदरवाइज नो। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो बातें बच्चों आगे भी चलेंगी, कुछ और बातें इससे रिलेटेड मैंने डिस्कस करनी है, प्रैक्टिस पर अभी टाइम लगेगा, तो बाकी बातें हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।